अभी पिछले दिनों इटली में एक ऐसा सम्मेलन हुआ जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और खासकर जो है हिंदुस्तान उसका शिकार कई दशकों से चला आ रहा है। इस मामले में जो है पीओके के लोग अपनी जान बचा करके विदेशों में रह रहे हैं, अपनी जिंदगी काट रहे हैं। इसी संदर्भ में जो है प्रायोजित आतंकवाद के विषय में इटली में एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में मेन मुद्दा होता है आतंकवाद। टेरिनो रविवार को एक आतंकवाद पर सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के आयोजक यूनाइटेड कश्मीरी पीपुल्स नेशनल पार्टी के संस्थापक शौकत अली ने कहा। उसके संस्थापक जो हैं शौकत अली हैं, जो कि पीओके के रहने वाले हैं। हमारे दर्शक सभी जानते हैं कि पीओके उसको कहा जाता है जिस पर पाकिस्तान ने देश के आज़ादी के बाद से जो है जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और अभी तक उनका कब्जा बना हुआ है। लेकिन अब हमारी सरकार उसकी तरफ चिंतित है और पीओके के खुद लोग जो है, स्वयं लोग जो है, अब इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान के सैनिकों की बर्बरता चरम पर है। जो भी मुंह खोलता है उसे उठा लेते हैं और उसका फिर पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गया, उसे मार दिया गया कि जेलों में बंद है, इसका उनके परिवार वालों को, उस इलाके के लोगों को, किसी को पता नहीं होता है। अभी पिछले दिनों जो है पीओके की जो है एक ऐसा जुलूस निकाला गया इस्लामाबाद के लिए जिसको पहले ही रोक दिया गया। उन लोगों की मांग थी, हमारे जितने जो है जवान, हमारे युवक गायब हुए हैं, जो लड़कियां गायब हुई हैं, वो कहां हैं? आप जानते हैं लड़कियां गायब होती तो वो क्या करते हैं, और युवक जब गायब होते हैं तो स्वाभाविक जो देश के अपनी आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना चाहते हैं, जो उन देश के पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, उस सिलसिले में वो लोग जो है उसको मार देते हैं। क्यों? जेलों में बंद हो तो कहीं तो खोज खबर लगे। और ये दरिंदगी पाकिस्तान को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि पीओके के आम पब्लिक, आम जन लोग अब उसके खिलाफ जन आक्रोश में बदल गया है। वहां पर मिलिट्री वालों पर जो है गोलियां, पथराव चालू हो गए हैं। वहां की मिलिट्री जब पीओके जाती है तो एक बार घबराती है कि ऐसा ना हो कि हम लौट करके घर ना आ पाए। ऐसी सिचुएशन में जो है हमारी इटली के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी जो है आतंकवाद के खिलाफ बहुत डट करके जो है सामना कर रही हैं और आतंकवाद के खिलाफ बोल रही हैं, और वो अपने देश से भी जो है आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना चाहती हैं। हमारा देश तो कई दशक से इस आतंकवाद के खूंखार पंजों से मतलब घायल है और उसका इलाज कर रहा है। और अब समय ऐसा आ गया है कि अब आतंकवादियों को सर छुपाने के लिए अब ये भारत देश नहीं मिलेगा, अब कोई दूसरा देश ढूंढे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी दहशतगर्दी, और मेन दहशतगर्दी का मेन है जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या जब इतनी बढ़ जाएगी, लोगों को जो है दाने दाने का मोहताज होना पड़ेगा। तो ये लोग बांग्लादेशी हैं, म्यांमार के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे इंडिया में जो है अपनी जनसंख्या को जो है एडजस्ट कर देते हैं, और यहाँ वो एडजस्ट नहीं होते हैं। यहाँ आतंकवादी बन करके जो है यहाँ के गुर्गों का जो है वो दाहिने हाथ बन जाते हैं और यहाँ पर खून खराबा करने लगते हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ी बात है कि इटली में जो है आतंकवाद को जो है, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, उसके विषय में खुल करके बातें हुई। और अब पीओके के लोग जो है पाकिस्तान से में नहीं रहना चाहते हैं। वो जानते हैं कि हम हिंदुस्तान के अंश हैं, ये हिंदुस्तान का हमारा ये टुकड़ा है, हम इंडिया के साथ मिलेंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते हैं। तो साथियों, वो कहते हैं कि अगर पीओके में शांति के ये दुश्मन हैं
और शांति बगैर जो है हमारे युवकों को पढ़ाई लिखाई सब खंडित है, वो पढ़ नहीं रहे हैं, अराजकता बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो है अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। तो अब पीओके जो है आर पार की लड़ाई के लिए जो है कई महिलाएं हैं, कई युवक हैं जो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और वो दिन दूर नहीं कि आप सबको जल्दी खबर मिलेगी कि पीओके जो है भारत में मिल गया है। तो साथियों, ये हम आतंकवाद के सिलसिले में जो है अब इस अपने चैनल पर इसलिए लाना चाहा कि पाकिस्तान पीओके के लोग जो है अब सारे खुल करके जो है आतंकवाद के खिलाफ बोलने लगे हैं। और अपने पर जो जुल्म हो रहा है, जो मिलिट्री का वहां पर जुल्म चालू है, पकड़ ले जाते हैं और जो भी वहां पर जबान खोलता है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, उसे उठा लेती है वहां की मिलिट्री। आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री का ही शासन चलता है। देखने में वहां जो है भले सरकार चला रही हो, लेकिन जैसा मिलिट्री चाहती वैसे ही होता है वहां पर। तो साथियों, इस वजह से जो है हम अपने चैनल पर ये आतंकवाद के खिलाफ पीओके के लोग जो है उठ खड़े हुए हैं। इस समाचार को डालना उचित समझा, इस खबर को डालना उचित समझा। और साथियों, आप सभी लोग चाहे जहां रहते हो, आतंकवाद के खिलाफ एक न एक दिन तो आपको उठना ही पड़ेगा। और हमारे देश में भी आतंकवाद कई रूपों में फैला हुआ है। जैसा कि अगाहे बगाहे हम किसी न किसी वीडियो में हम ये खोलते रहते हैं। जैसे एक हलाला प्रकरण है। आप हमारे आने वाले आगे चैनलों में हम भी एक ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं कि आप हलाला नहीं जानते। हमारा आदमी, गांव का आदमी हलाला से, उसके जैसे बकरा काटा जाता है उसको हलाल से और झटके से कोई लेना देना नहीं, वो तो गया वो खरीद लाया और पुश्त दर पुश्त अपने पुरखों के दायरे से जो है मुसलमान का काटा हुआ खा रहे हैं। लेकिन मुसलमान इतना कट्टर है कि तुम्हारे हाथ का काटा नहीं खाएंगे, वो हलाल का काहे खाएंगे। क्योंकि हमारे देश के जितने गरीब, ज्यादातर जो मांसाहारी लोग हैं, वो बिल्कुल आजाद ख्याल के, उनको कोई लेना देना नहीं, ना उनको कभी बताया कि हलाल क्या होता है, झटका क्या होता है। तो साथियों, इसी के साथ ही जो है हम अपनी बातें अब रोकते हैं और आपको इटली में जो ये पाकिस्तानी प्रायोजक आतंकवाद के खिलाफ वहां पर एक सम्मेलन हुआ और उसमें जो है शौकत अली ने अपना संदेश दिया कि जब तक पीओके में शांति नहीं होगी, तब तक शांति बहाल नहीं होगी, तब तक हमारे देश, हमारे लोग पढ़ नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग एक एक दाने के लिए मोहताज रहेंगे। तो हमारी भारत देश के सारे लोगों को सिंपैथी शौकत अली के साथ है और हमारा देश घोषणा कर चुका है हम कभी भी पीओके ले सकते हैं और वहां की जनता जो है तैयार है। तो साथियों, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।